हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं आपके 2023 परीक्षा जो हुई थी पुलिस आरक्षक की, उसमें जितने भी सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज के जितने भी प्रश्न आए थे मैं आपको सारे टाइप करवाऊंगा किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। मैं बहुत ही अच्छी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा। बेहतरीन वीडियो होगा। और वीडियो को जो भी मेरे भाई बहन नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। फिर चलिए हम लोग प्रश्न चालू करते हैं। आपको सबसे बेसिक चीज़ ये याद रखनी है, ठीक है। ये तो आपको याद होगी सब लोगों को। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये साधारण ब्याज का एक बेसिक सूत्र होता है। इसी सूत्र से मैं पूरी ट्रिक बताऊंगा आपको और कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और देखिए एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, इंग्लिश से शॉर्ट में लिखना है ताकि आपका टाइम बचे। सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट, P हो गया प्रिंसिपल मूलधन गुणे दर R गुणे समय को T से बटे 100, ठीक है। PRT लिखेंगे सीधे PRT बटे 100 SI बराबर, ठीक। ये यूज करेंगे ताकि कम समय बचे। और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न आपका देखिए क्या है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो कोई धनराशि कितने समय में 4 गुना हो जाएगी? तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए यह फार्मूला मैं आपको वीडियो में आगे भी समझाऊंगा। देखिए क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम का सीधा सा होता है, टाइम बराबर होता है n-1। n मतलब कितने गुना हुई है, n-1 बटे r गुणे 100 होता है। r जो होता है वो होता है रेट मतलब दर होती है। r मतलब क्या होती है? दर होती है। मैं आपको बता चुका हूँ। तो टाइम निकालना, तो टाइम t बराबर होता है n जो होता है n मतलब गुना। n मतलब क्या बोला? कितने गुना। n का मतलब यहाँ है कितने गुना। तो क्या बोला है प्रश्न में? 4 गुना। तो n का मतलब हो गया 4, n बराबर 4 में 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 3 बटे r का मान दिया है 10% गुणे लिख देंगे 100, ठीक। 10 से ये कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 3 गुणे 10 बचा है तो टी का मान आपका आ गया 3 गुणे 10 बराबर 30 वर्ष। 30 वर्ष आपका होगा उत्तर। देखिए ऑप्शन में दिया है 30 वर्ष, बिल्कुल दिया है। डी नंबर ऑप्शन देखिए यहाँ 30 वर्ष उत्तर दिया है। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो इसी फॉर्मूले से जो मैं आपको बताया टी बराबर n-1 इंटू r बटे 100, इसी से आप टाइम भी निकाल सकते हैं और इधर इसको पक्षांतरित कर देंगे और टी को इधर ला लेंगे तो इससे आप आर मतलब ब्याज की दर भी ज्ञात कर सकते हैं। ये अगला और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए जब वार्षिक ब्याज दर x% से x-2 हो जाती है तो संजय को सालाना 29.6 रुपये का नुकसान होता है। जहां x का मान 10 दिया गया है, x का मान कितना दिया गया है? 10 के बराबर है। और x-2 कितना हो जाएगी? पहले x% में वो देता था ब्याज, अब कितना हो गया? x-2 हो गया मतलब 8 हो गया। x का मान 10 है ना, 10 में 2 घटाएंगे तो 8% हो जाएगी। ये 10% में था, ये 8%। कितने का अंतर हुआ? कितने का अंतर हुआ? देखिए पहले 10 में था अब 8 में था, तो कितने का अंतर हुआ? 2% का अंतर हुआ। 2% का अंतर हुआ। 2% के अंतर के कारण उसको कितना नुकसान हो रहा है? कितना नुकसान हो रहा है? 29.6% का नुकसान हो रहा है। कितना हो रहा है? 29.6 रुपये का। 29% नहीं, 29.6 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब 2% का मान कितना आ गया आपका? 29.6 रुपये। तो मैं आपको क्या बताया था इस प्रश्न में? क्या बोला है ज्ञात करने को? इस प्रश्न में बोला है उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए, मतलब उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना होता है अपने आप में? 100% होता है। तो 2% हमने ज्ञात कर लिया कि इतना है, तो 100% कितना होगा? तो चलिए देखते हैं। 1% का मान कितना हो जाएगा? वो 2 से भाग चला जाएगा तो ये एक बार में कटेगा और इसको 2 से काटेंगे तो ये देखिए ये बीच में दशमलव है ना, बीच में दशमलव है ना, तो दशमलव जब हटेगा तो इसके नीचे 10 लग जाएगा क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है। दशमलव हटाना सीख लीजिए, इस दशमलव को हटा दीजिए, ठीक है। 10 आ गया। अब देखिए इसको भी 2 से काट के लिखते हैं। 29 को काटेंगे 2 से तो 14 आएगा। अब 1 बचा और 6 बचा तो 8 आएगा। 8 दूनी 16, ये आ गया बटे 10। 100% अपन को ज्ञात करना है तो इधर भी 100 का गुणा कर दीजिए तो ये 100% हो जाएगा। 100 गुणे 1 बराबर 100%, ठीक है। क्योंकि मूलधन अपने आप का कितना होती है? 100% होती है। इधर भी 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा? 14। 148 है, 148 में 10 का गुणा होगा तो 1480 रुपये आपका आ जाएगा, जो मूलधन है मतलब पूंजी है। पहला नंबर ऑप्शन देखिए 1480 रुपये, यही सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के पास। अगला प्रश्न है कि 5600 रुपये पर 6 महीने के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का मैंने सूत्र आपको शुरू में बताया था। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, ये आई है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन कितना दिया है? 5600 रुपये। मूलधन गुणे दर कितना दिया है? 8% दिया है। और समय कितना दिया है? समय आपको 6 माह दिया है। तो 6 माह को वर्ष में चेंज करने के लिए, माह को वर्ष में चेंज करने के लिए उसमें हम लोग 12 का भाग दे देते हैं क्योंकि 12 महीने का
1 वर्ष होता है, ठीक है। और इधर तो ऑटोमेटिक 100 का भाग होता है, तो दोनों गुणे में हो जाएंगे, ठीक है। काटा पीटी चालू करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको परसेंट नहीं लिखना है क्योंकि मैंने नीचे परसेंट को 100 में भिन्न में बदल के 100 लिख दिया था, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 से कटेगा ये 2 बार में, और ये 2 कटेगा, 2 काटेगा 8 को 4 बार में। तो आपका उत्तर अब हो जाएगा 56 गुणे 4 बचा है। तो आपका ब्याज कितना आ रहा है, 56 में 4 का गुणा करेंगे तो 224 रुपये आपको कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। नीचे देखिए ऑप्शन में ये डी नंबर ऑप्शन 224 रुपये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। तो क्या बोला है कि 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए समान राशि, एक राशि 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 56 रुपये है। तो धनराशि अर्थात मूलधन पूछा है, क्या होगा। क्या बोला है, देखिए वही राशि 4 वर्ष के लिए और वही राशि 5 वर्ष के लिए दी जाती है, तो उनके मूल जो इंटरेस्ट का अंतर है 56 रुपये। तो देखिए सीधे सूत्र लगाएंगे, SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे आर मतलब टी मतलब समय बटे 100 होता है, ठीक है। इसी को लगा के क्या बोला है, उनके बीच में अंतर जो है 56 रुपये का है। तो ब्याज का अंतर 56 है, तो ये आपकी ब्याज का सूत्र होता है। इन्हीं के दोनों के बीच में हम लोग माइनस कर देंगे और उसके बराबर में 56 लिखेंगे। देखिए सूत्र से कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, एक 4 साल के लिए, एक 5 साल के लिए, ठीक है। एक 5 साल के लिए, एक 4 साल के, दोनों के जो रेट है 4% है, 4% 5 साल के लिए और 4% 4 साल के। तो कुल दर कितना हो गया, इसका हो गया 20% हो गया, और इसका कितना हो गया, इसका हो गया 16% हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 4% को। तो 4% का अंतर होने के कारण 56 रुपये का अंतर आ रहा है। 4% किसके बराबर है, 56 रुपये के। तो बोल रहा है धनराशि ज्ञात करना। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि धनराशि जो होती है वो अपने आप का 100% होती है, ठीक है। 100% होता है मूलधन कोई भी चीज़। तो 4% बराबर 56 रुपये है। तो 4 में 25 का गुणा हम लोग कर देंगे तो 100% हो जाएगा। कितना प्रतिशत आ जाएगा, 100%। तो इधर मैंने 25 का गुणा किया, तो इधर भी मैं 25 का गुणा करूंगा, ठीक। तो अब 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, तो 0 हो जाएगा। आपका हासिल 15 बचेगा। 25 पंचे 125 होता है, 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। ये हुआ 140, तो 100% का मान 1400 रुपये आ गया। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ट्रिक से आप लोग C नंबर ऑप्शन देखिए, तुरंत कम से कम टाइम में प्रश्नों को उड़ा सकते हैं। अगला प्रश्न फिर से आपको इसमें दर निकालना है, ठीक है। देखिए 12,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर, किस दर पर 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर निकालना है, ठीक। तो वीडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, यदि ना दिखाई दे रहा हो सही तो 360 कर लीजिए। देखिए इसमें क्या करना होता है, इस तरह के प्रश्न में आपको ये मिश्र धन दिया, मिश्र धन बराबर होता है, रुकिएगा समझिए। जैसे आपने किसी दोस्त को ब्याज में पैसा दिया, कितना 12,500 रुपये दिए, वह आपको पूरा पैसा कितना लौटाता है, कितने दिन बाद, 4 साल बाद लौटाता है 15,500 रुपये। तो आपका उसमें 12,500 मूलधन है और जो 3,000 रुपये है वो ब्याज है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन ऋण मूलधन। तो आपका मिश्र धन कितना दिया है, 15,500 आपको दोस्त ने दिया, और आपका मूलधन कितना था, 12,500 हमने दोस्त को दिया था। तो ब्याज बराबर कितना आ गया, ब्याज बराबर आपका आ गया 3,000 रुपये, ठीक है। तो यही 3,000 ब्याज है। अब इसी के बेस पर हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज लिखेंगे, ब्याज बराबर होता है 3,000 बराबर मूलधन, मूलधन क्या है, 12,500 है, 12,500 गुणे दर हमको नहीं मालूम है, समय अपने को मालूम है 4 वर्ष है, 4 लिख देंगे, नीचे लिखेंगे 100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे इसको 25 बार में 125, 5 से काटेंगे इसको 6 बार में 5 छक्का 30, और कितना बचा, इसमें 2 जीरो बचा है। अब देखिए काटा पीटा का सही मेथड मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे काटना है। ये जो 600 है इसको हम ऐसे, ये ऐसे होता है ना, 6 गुणे 100 है ना, 6 गुणे 100 है ये। तो इस 25 से इस 100 को काटेंगे 4 बार में, और इस 4 से इस 25 को, क्योंकि ये बराबर के उधर है ना, तो पूरी चीज़ें ऊपर वाली चीज़ें बराबर के उधर कटती हैं। तो 4 से इसको 4 से 4 को काट दिया। अब इधर आर बचा है, ये वाला आर बचा है, इसको लिख दिया बराबर में 6%। आर बराबर कितना आ गया, 6%। रेट हो गई आपका ऑप्शन नंबर नीचे दिख रहा होगा, देखिए चौथा ऑप्शन सही है, 6%। अब इस प्रश्न को मैं बिना सूत्र के बताता हूँ कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए आप सूत्र से कर सकते हैं। क्या निकालना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया है, एक राशि 5 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष कितना होता है, 10% उसको मिलता है। 10% पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 10%, तीसरे वर्ष भी 10%, चौथे वर्ष भी 10%, ठीक है, और 5वें वर्ष भी 10%। तो कुछ कितने प्रतिशत हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 50% उसको ब्याज मिला। रुकिएगा एक सेकंड, 50% कुल ब्याज मिला।
ऐसे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। और 50% किसके बराबर है? 50% माने कितना ब्याज मिला? 4000 के बराबर है। 50% किसके बराबर है? 4000 के बराबर है। 50% कैसे आपको लाना है? इस दर में समय का गुणा कर देंगे तो कुल प्रतिशत आ जाएगा। कुल प्रतिशत आपको कितना मिला ब्याज के रूप में? 50% मिला। और रुपए के रूप में कितना मिला? वह किसके बराबर है? वह 4000 के बराबर है। तो 4000 बराबर 50%, तो मुझे मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़, कोई भी संख्या, कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मुझे 100% ज्ञात करना है। तो 50% बराबर 4000। तो 100% बनाने के लिए इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए। तो इधर 50 दूनी 100% हो जाएगा और ये 4000 दूनी 8000 हो जाएगा। तो आपका उत्तर आ गया 100%, माने मूलधन आपका 8000 रुपये। ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, 8000 दिया गया है। ठीक, 8000 रुपये, जो बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसे भी आप प्रश्नों को उड़ा सकते हैं। मैं आपको बहुत बेहतरीन आगे ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से पूरा साधारण ब्याज क्लियर हो जाएगा। अगला और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो रुकिएगा, यह प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन एक और टाइप बनता है जो इससे थोड़ा सा सिंपल होता है। पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर ये समझाऊंगा, और इन सबको ट्रिक के माध्यम से उड़ाऊंगा। ठीक है, कोई भी सूत्र कुछ नहीं। ये प्रश्न तो बन जाएगा अब ना आपसे, ये प्रश्न तो आप लोग बना लेंगे ना। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है। तो ये कक्षा 8, कक्षा 5 वाले भी इसको आराम से कर सकते हैं। तो इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिए। देखिए ये प्रश्न आ गया है जो मैं बताना चाहता हूँ। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें प्रतिवर्ष, रुकिएगा, जिसमें प्रतिवर्ष 20% की दर से धनराशि साधारण ब्याज पर मूलधन के बराबर हो जाती है। मतलब 20% की दर से वह कितने सालों में मूलधन के बराबर हो जाएगी, या ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, या ये भी बोल सकता है कि खुद का 2 गुना मूलधन 2 गुना हो जाएगा 20% की दर से कितने समय में। तो एक सूत्र होता है, देखिएगा, छोटा सा फॉर्मूला है जो आपके बेसिक सूत्र से ही आया है। पहले बेसिक बता दूं, उसके बाद सूत्र बताऊं? चलिए पहले बेसिक बता देता हूं। क्या मैं मान लेता हूं कि 100 रुपये है, 100 रुपये आपका मूलधन मान लेता हूँ। क्या बोल रहा है? मूलधन के बराबर आपका ब्याज भी हो जाए 20% की दर से, समय नहीं मालूम है। तो आपका ब्याज भी कितना हो जाना चाहिए? 100 रुपये हो जाना चाहिए। 100 रुपये इसलिए मानना हो क्योंकि काटने पीटने में आसानी होती है। आप कितना भी रुपये मान सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो, कुछ भी मान लीजिए, उत्तर वही आएगा। ये है आपका इंटरेस्ट, को आई से लिख देते हैं, यह है ब्याज। ठीक है, अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता है ब्याज बराबर, ब्याज है 100 रुपये, ब्याज बराबर मूलधन है 100 रुपये, गुणे आपको दर दिया है 20%, टाइम अपन को नहीं मालूम है, टी लिख देते हैं, बटे 100 नीचे होता है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, और इस 20 से इस 100 को काटेंगे, 5 बार में जाएगा। तो टी का मान आ गया आपका 5 वर्ष, जो कि आपका तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब 5 वर्षों में यह अपने आप का 2 गुना हो जाएगी, या इसका ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा ये बेसिक फार्मूला हो गया। अब देखिए, बेसिक फार्मूले से ही बना है। टी ज्ञात करने के लिए टी बराबर होता है n-1 बटे r गुणे 100। ये होता है, ये उसी फॉर्मूले से आया है, बेसिक फार्मूले से आया है यही चीज़। तो इसको ना रटना हो आपको तो ना रटिए, याद करना हो तो याद कर लीजिए। अब बेसिक फार्मूले से भी करते हैं। अब देखिए, टी बराबर क्या होता है? टी बराबर n-1 होता है। n-1 मतलब, n-1 बोलने का मतलब ये क्या बोल रहा है? ब्याज के बराबर हो जाए, ब्याज के बराबर मूलधन ब्याज बराबर आए। ठीक है, मूलधन ब्याज बराबर का मतलब होता है मूलधन अपने आप का 2 गुना हो जाए। मूलधन अपने आप का 2 गुना हो जाए मतलब ब्याज भी उतनी मिल जाए, और मूलधन तो पहले से उतना है ही। ठीक है, तो 2 गुना हो जाए। तो n बराबर, n का मान यहाँ रखना है, कितने गुना हुआ है? तो कितने गुना हुआ? 2 गुना हुआ है, -1 कर देना है। r दिया है 20। बैकग्राउंड नॉइस में आप लोग ध्यान ना दीजिए, आप लोग वीडियो में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पीछे से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। गुणे हम लोग करेंगे 100 से इसको काटेंगे कितने में? 5 बार में, और 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा, और 5 में 1 का गुना होगा तो 5 ही आएगा। तो टी का मान 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका, इसको ट्रिक बोल देते हैं, लेकिन ये वही फार्मूला है, ठीक, जो मैं आपको बताया हूँ। तो इससे आप, इस फॉर्मूले से आप वो भी ज्ञात कर सकते हैं, आर भी ज्ञात कर सकते हैं, और टी भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जब आपको टी पूछे तो ये लगा दीजिए, आर पूछे तो आर को इधर लेते जाइए, टी को इधर लेते आइए। तो ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं और समय भी ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही फेमस यह प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, नया टाइप का प्रश्न है
कितनी राशि साधारण ब्याज दर पर चार साल में 772 रुपये और 6 साल में 870 रुपये हो जाएगी। तो ये कितना हो रही है 4 साल में, देखिएगा 4 ईयर लिख देते हैं, 22 लिख देते हैं, 724 रुपये हो रही है। और 6 ईयर कितना हो रही है 870 रुपये हो रही है। तो इनके बीच में अंतर कितना है, ईयर के बीच में अंतर कितना है, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है हर वर्ष समान बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज समान नहीं बढ़ता क्योंकि उसमें ब्याज में ब्याज लगता है। लेकिन साधारण ब्याज अगर एक वर्ष में 1000 रुपये है तो दूसरे वर्ष में भी आपको 1000 मिलेगा, तीसरे वर्ष में भी 1000 मिलेगा, चौथे वर्ष में 1000 मिलेगा। जितना एक पहले वर्ष मिलेगा उतना ही आगे मिलता रहेगा जब तक आप पूरी राशि कोई भुगतान नहीं कर देता है। ठीक, तो समझिएगा। ठीक है, कितना अंतर है समय के बीच में, 2 वर्ष का अंतर है, 2 ईयर मैं लिख देता हूँ 22 से। और पैसे में कितना अंतर है 724 और 870, तो 24 में 76 जोड़ेंगे तो 800 होगा, और 76 और ये इधर 70 बढ़ रहा है तो 76 और 70 कितना हो जाएगा 146 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा एक साल में कितना बढ़ेगा, अब 2 से इसको काट देंगे, 2 एक कम 2 और इसको काटेंगे 2 से, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, ठीक है 73। तो एक साल में कितना रुपए मिल रहा है, एक साल में 73 रुपये बढ़ रहा है। ठीक, अब समझिएगा, समझ गए। एक साल में ऊपर वाले को इरेज करते हैं, एक साल में 73 रुपये बढ़ रहा है, मतलब हर साल 73 रुपये ब्याज होता है। तो 4 साल में कितना रुपये हुआ है, 4 साल में 724 रुपये हुआ है, जो कि मिश्र धन है, जो कि मिश्र धन होता है। इस तरह के प्रश्नों में मानना है कि यह मिश्र धन होता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, एक साल में आपका बढ़ रहा है 73 रुपये, है ना। तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, आइए समझते हैं। 4 साल में समझ लीजिए, समझने के बाद यहाँ प्रश्न केवल 10 सेकंड का है। एक साल में बढ़ रहा है आपका 73 रुपये, 4 साल में कितना बढ़ेगा, तो इधर 4 कर देंगे गुणा, इधर भी 4 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 3 12 की 2, 1 बचेगा, 7 चौक 28, 1 29, मतलब 292 रुपये बढ़ गए हैं 4 साल में। 4 साल में कितना ब्याज हो गया, टोटल हो गया 292। और ये क्या है, मिश्र धन है। तो अब अपन को मूलधन और मिश्र धन नहीं, अपन को ब्याज और मिश्र धन मालूम है, अपन मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात कैसे होता है, उसी सूत्र से जो मैंने आपको अभी बताया कि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसी तरह मूलधन बराबर होता है, देखिएगा मूलधन P बराबर होता है मिश्र धन, अमाउंट को A से लिखते हैं माइनस ब्याज को I से लिख देते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको P ज्ञात करना है। तो मिश्र धन दिया है 724 रुपये और इंटरेस्ट आपका आया है 292 रुपये। अभी मैंने 4 साल का निकाला, तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, और ये 12 में 9 घटेगा 3 आएगा, और 6 में 2 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, मतलब 432 रुपये। एक और ट्रिक आपको मैं बताता हूँ, मूलधन जो बोलता है 2 गुना हो जाता है या मूलधन ब्याज के बराबर हो जाता है, उसके बारे में। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन से 40% के बराबर होगा, तो कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो 5 वर्ष में क्या हो रहा है, मूलधन क्या होता है अपने आप में 100% होता है, कितना होता है 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो ब्याज कितना हो रहा है 40% हो रहा है। अब इस ब्याज को अपन को 100% करना है, कि मतलब ये पूछ रहा है कि ब्याज कब मूलधन के बराबर हो जाएगी, मतलब 100% हो जाएगी। तो 5 वर्ष में 40% हो रही है, तो इसको 100% करने के लिए मुझे पहले आप लोग चाहे 1% का मान ज्ञात, चाहे एक साल का मान ज्ञात कर लीजिए। समय पूछा है ना, तो 1 साल का मान होगा, और जिसका दिमाग ज़्यादा चल रहा है वो सीधे 100% का मान ज्ञात करता है। अब ज्ञात कर लेते हैं 1% कितने साल में होगा, तो 1% होगा आपका 5/40 साल में। तो ईयर पूछा ना, 1% होगा आपका 5/40 साल में, 40 इधर चला गया तो ये आ गया, ठीक है, काटा पीटी में। अब 100% कब होगा, तो इधर भी 100 का गुणा कर देते हैं और इधर भी 100 का गुणा कर देते हैं, तो 100% कब होगा पता चल जाएगा। तो 100% होगा आपका, इससे कटेगा ये 0 एक बार में, अब इसको काटेंगे 5 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 2 से 2 बार में। अब 5 5 25/2, 25/2 होता है 12.5, तो 12.5 को लिखेंगे 12.5। तो इस प्रश्न में थोड़ा आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन बहुत ही ईजी प्रश्न है। आप लोग सीधे इतना करेंगे जितना मैंने आपको बताया, ठीक, इतना करेंगे। मैं आपको ऐसी चीज़ सोच रहा था कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं भी उलझ गया था। ऐसे करेंगे आप लोग। आइए इस प्रश्न की धमाकेदार ट्रिक मैं बताता हूँ, 5 सेकंड में प्रश्न हल। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है। आपको लिखना है, इधर ईयर लिखना है, इधर कितने गुना हो रही है उसका 1 माइनस करके लिखना है, बस ट्रिक है ये। कितने n गुना हो रही है मतलब उसका 1 माइनस करके लिखना है। इधर 5 साल हो रहा है, 5 साल में कितने गुना आ रही है 2 गुना, तो 2 - 1 अर्थात हम लोग यहाँ केवल 1 लिखेंगे, 1, ठीक। अब देखिए, तो पूछ रहा है वह कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। अब कितने वर्षों का नहीं मालूम है, यहाँ लिखेंगे x वर्षों में
एक्स मैंने मान लिया कि एक्स वर्ष होंगे, ठीक। कितने गुना हो जाएगी? 8 गुना। तो 8 को 1 माइनस करके लिखेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, क्योंकि n-1 लिखना है। अब दोनों का आप लोग भाग दे दीजिए। चलिए भाग दे दीजिए यहाँ दोनों का, ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो x इधर जाएगा तो x से कम x हो जाएगा, और 7 उधर जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 35 वर्ष। कितने वर्षों में? 35 वर्षों में। यही इसका उत्तर होगा। और सारे क्वेश्चन साधारण ब्याज के जो इस तरह के होंगे, इसी ट्रिक से आप लगा सकते हैं। एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, 20 सेकंड 25 सेकंड जितना मैंने बताया, पुनः देखिए, इसको भाग दे के सीधे तिर्यक गुणा कर देना। आपका उत्तर ये डी नंबर ऑप्शन 35 वर्ष लिखा हुआ है, यही सही होगा। आइए अब सारे प्रश्नों को मैं ट्रिक से करवाऊंगा। अब आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। देखिए अगला प्रश्न है, यदि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर सरल ब्याज, सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज 4000 है, तो उसकी राशि पूछा है, मतलब मूलधन पूछा है। तो इसको आप लोग तो सूत्र में लग के निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ट्रिक बता देता हूँ। प्रति वर्ष 5% लगता है, तो एक पहले वर्ष में 5% लगा, दूसरे वर्ष में 5% लगा, कितना हो गया टोटल? 10%। 10% बराबर कितना है? 4000 रुपये है। तो मैं आपको बताया हूँ कि जो मूलधन होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 10% 4000 आ गया, तो 100% कितना होगा? तो इधर भी 10 का गुणा कर दीजिए 100 बनाने के लिए, तो 100% हो जाएगा। इधर भी 10 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, 40,000। तो मूलधन कितना है आपका? 40,000 रुपये। और इसको आप बेसिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और ये मैंने आपको ट्रिक बता दी। फिर वैसे ही प्रश्न आ गया, एक धनराशि साधारण ब्याज के 20 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको ट्रिक बताया थी, दर ज्ञात करना है। तो r बराबर होता है n-1, मतलब n कितने गुना हुई थी बटे t गुणे 100 लिखेंगे। तो r होगा, r का मान n मतलब कितने गुना हुई? तो कितने गुना हुई? 2 गुना। तो 2 माइनस 1 लिखेंगे, तो 2 माइनस 1 का मतलब 1 ही होता है, तो 1 लिख देते। 1 बटा टी कितना है? 20 वर्ष दिया है, तो 20 लिख देंगे, गुणे 100 लिख देंगे। तो आप काटा पीटी कर दीजिए, 20 से 5 बार 20 पंचे 100, 5 एक कम 5। तो आर का मान आ जाएगा 5%, जो कि आपका आर बराबर 5% सही उत्तर होगा, ठीक। तो इस सूत्र से आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पुनः अगला प्रश्न बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी? तो मैंने क्या बोला था, इधर ईयर लिखना है, इधर n-1 मतलब कितने गुना हुई है उसमें 1 घटा के लिखना है। तो 5 वर्षों में कितनी हो रही है? 4 गुना। तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3 हो जाता है। फिर बटे में क्या लिखना है? बटे में आपको लिखना है कितने वर्षों में। तो वर्ष मुझे नहीं मालूम है, तो x लिख देते हैं, y लिख देते हैं, ABCD जो भी आपको लिखना हो लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए 10 गुना हो जाती है, 10 में एक कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा? 10 का 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ लिख देंगे। 10 में 1 घटाएंगे 10 गुना मतलब n गुना, n में 1 घटा के नीचे लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 9 हो जाएगी। अब काटेंगे 3 से, इसको काट के भाग दे दीजिए ना, दोनों को भाग दे देना है, ठीक। ट्रिक है ये। तो ये जाएगा 3 एक कम 3, ये बचाएगा। अब दोनों का तिर्यक गुणा कर दीजिए। देखिए तिर्यक गुणा ऐसे कर देंगे, इसका 3 में 5 का गुणा होगा, 3 में 5 गुणा होगा, x में 1 का गुणा होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 5×3 15 वर्ष, 5×3 15 ईयर मतलब वर्ष होता है। 15 वर्ष में वो अपने आप का 10 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 15 वर्ष सही उत्तर है। अगला प्रश्न उसी तरह का है, साधारण ब्याज का एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी? तो इधर ईयर लिखना है, 4 वर्षों में 7 गुना, तो इधर n-1 गुना का 1 घटा के लिखना है। 4 वर्षों में यहाँ 6 लिखेंगे, और बटे में क्या लिखे थे मैं बताया था, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्ष नहीं मालूम है, तो यहाँ x लिखेंगे, 19 गुना हो जाएगी। तो 19 में 1 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ n-1 लिखते हैं, 19 में घटाएंगे 18। अब काटेंगे तो 6 से 3 बार में कटेगा, 6 3 18। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, तो x का गुणा इधर होगा, 6 कम 6 कटा था, तो x से कम x हो जाएगा, और इधर गुणा होगा 3 का 4 में, 4 3 12 हो जाएगा। तो 12 वर्षों में आपकी राशि 19 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए, 12 वर्ष दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। मैं आपको बता दूं, जो 2023 का पेपर हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साधारण ब्याज के पूछे गए थे, और चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन मैं दोनों करवाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज के मोस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें ऐसे मैं प्रश्न करवा रहा हूँ जिसमें आपको दिक्कत होगी, और इजी प्रश्न तो सबसे बन जाते हैं साधारण ब्याज के, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या था, साधारण ब्याज की किस दर पर 10 वर्षों में कोई धनराशि स्वयं का 6 गुना हो जाएगी? जब एक पूछे 6 गुना हो जाएगी, और अगर पिछला प्रश्न की तरह पूछता तो वो वाला फॉर्मूला लगता। इस तरह के लिए मैं आपको सूत्र बताया था, क्या पूछा है, कितने
दर पर। तो आर बराबर हम ज्ञात करेंगे, आर बराबर होता है n-1, n मतलब कितने गुना, n-1 बटे टी गुणे 100 वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो आइए लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। आर बराबर होता है आपका n-1, n गुना मतलब 6 गुना बोल रहा है ना, 6 माइनस 1 यहाँ 5 लिखना है, बटे टी में कितना दिया है 10 वर्ष दिया है, गुणे 100 कर देंगे। तो इसको 100 एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, अब बचा 5 गुणे 10, 5 गुणे 10 मतलब 50 वर्ष, 50 वर्ष नहीं 50%, क्योंकि रेट को परसेंट में व्यक्त करते हैं, समय को वर्ष में व्यक्त करते हो। आर बराबर आपका आ गया 50%, आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, देखिए डी नंबर ऑप्शन यहाँ 50% सही उत्तर है। नित्या किसी का नाम है, ने एक बैंक से 1200 रुपये जमा किए। बैंक ने प्रतिवर्ष कितने, प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की पेशकश की, मतलब आर कितना दिया उसको, आर दिया, रेट कितना है 12% दिया। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं बताता हूँ, आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं लिखना, सीधे सूत्र में रखिए और आपका उत्तर आ जाएगा। तो 5 साल बाद नित्या कितना ब्याज मिलेगा, नित्या को कितना ब्याज मिलेगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है मूलधन कितना है 1200 पीआरटी, देखिए क्या होता है पीआरटी, मैं आपको भी बताया हूँ, बटे 100 सीधे करना है। ठीक है, तो वही मैं करता हूँ। पी का मान दिया है 1200 गुणे आर 12% है, गुणे टाइम कितना है 5 वर्ष, बटे 100 करना है। तो एक जीरो से एक, दूसरे से दूसरा, सभी का गुणा कर दिए, 12 बार हम 144 पंचे होता है 720, 700 रुपये नित्या को ब्याज के रूप में मिलेंगे 5 साल बाद। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है। तो आपको मैं पूरे टाइप इस वीडियो में करवा दूंगा, और सारी ट्रिक्स जहाँ ट्रिक लगती है अच्छी, मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। पिछले प्रश्न में हमने क्या निकाला, साधारण ब्याज निकाला, इसमें क्या बोल रहा है, ब्याज की दर निकालना, आर निकालना है, तो उसी सूत्र में आपको रख देना है, तो आर भी निकाल आएगा। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष के अंत में क्या बोल रहा है, 10,000 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 5,000 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो सीधे कितना मिला, साधारण ब्याज मिला है 5,000, सूत्र में रख देंगे। साधारण ब्याज ये है आपका, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, जो बेसिक पढ़ रहा है, मतलब बेसिक तरीके से मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो जो थोड़ा सा भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज, इसको वो आसानी से कर सकते हैं। सूत्र में रखते हैं, ये होता है आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन दिया है 10,000 गुणे आर दिया है आपका, नहीं मालूम है आर, टाइम दिया है आपका 5 वर्ष, गुणे 100 करना है। ठीक है, 100 ये मैंने सूत्र लिख दिया। अब काटा पीटी चालू, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर भी है 3 जीरो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब ये बचा है 5 और ये बचा है 50, तो आर ये 5 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5 से 50 भी कट जाएगा, ऐसे 5 दाम 50, तो आर बराबर आपका आ गया 10%। कितना आ गया 10%, उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए 10% आपका बिल्कुल सही है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। अगले प्रश्न में आपको ये सीखना है कि मूलधन इसमें पूछा है, तो मूलधन निकालना है। क्या बोला है, एक आदमी ने 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली, नहीं मालूम है कितना ली, वही निकालना है। उसने 3 वर्ष की अवधि के लिए केवल 5400 रुपये की ब्याज का भुगतान किया, ब्याज ली गई राशि क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग वही सूत्र लगाएंगे। आपका एसआई बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, गुणे दर को आर से लिखते हैं, गुणे टाइम को टी से लिखते हैं, बटे 100 इसी में हम लोग रख देते हैं, काट पीट के उत्तर आ जाएगा। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 5400 रुपये दिया है, बराबर मूलधन नहीं मालूम है तो पी लिख दीजिए, ज्ञात करना है। आर मालूम है, आर है 12% और टी भी मालूम है, टी है 3 वर्ष। ठीक है, अब नीचे 100 लिख दीजिए। आपको ये सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम में, केवल आपको इतना लिखना है और उसके बाद सीधे काटा पीटी कर देना है। ठीक है, तो इस 3 से काटेंगे इस 54 को, तो कितनी बार कटेगा 18 बार कटेगा, 18 त्रिका 54, तो ये बच गया आपका 1800। ठीक है, ये 12 है और ये 18 है, तो देखिए 12 को भी 6 से काटेंगे, 12 को 6 से काटेंगे 2 बार में, 12 को 18 से 6 से 18 को काटेंगे 3 बार में, तो ये कितना हुआ 300 है, और ये 2 है। अब ये 2 बचा है ना, फिर से 2 से काट दिए, अब 300 को 2 से 300 काटेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 150 आएगा, एक ही जीरो आएगा। अब ये जो 100 है ना, ये गुणे में है ना, भाग में है ना, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 150 में 100 का गुणा करेंगे तो आपका 15,000 रुपये हो जाएगा, और इधर बचेगा पी, मतलब पी का मान आ गया 15,000। तो प्रिंसिपल आपका मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, देखिए 15,000 रुपये तीसरे ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला लास्ट में जो दिया है। तो आप अपनी कैलकुलेशन जितना फास्ट कर लेंगे इस तरह के बेसिक प्रश्नों को, उतना आसानी से उतना कम टाइम में हल कर देंगे। अब मेरे दोस्त कुछ पूछेंगे कि क्या ऐसे प्रश्न आते हैं इतने ईजी, तो ये 2023 पेपर में आए हुए सभी प्रश्न हैं।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे टाइप बता दिए हैं। मैं बहुत सारे प्रश्न नहीं करवाऊँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। मैं आपको सारे टाइप्स बता दिया हूँ, तो उस माध्यम से आप इस तरह के साधारण ब्याज के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्या बोला है? 25,000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 3/10 है। तो पहले हमको ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज क्या बोल रहा है? ब्याज जो बोल रहा है मूलधन का, मूलधन कितना है? 25,000। 25,000 का 3/10 हो जाता है मूल ब्याज। तो इस जीरो से ये जीरो कटेगा और 25 से 3 में गुणा हो जाएगा, तो 7,500 रुपये आपका ब्याज आ गया। कितने वर्षों में? तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। मूलधन हमको मालूम हो गया 7,500 रुपये है। मूलधन बराबर 7,500 रुपये बराबर, वही सूत्र लगाएंगे, बेसिक सूत्र। मूलधन बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। दर मालूम है, दर ज्ञात करना है बोल रहा है। दर गुणे समय बोला है 5 वर्ष बटे 100। ठीक है, यहाँ देखिए समय बोला है और दर को ज्ञात करना है 100। दर नहीं मालूम है रेट, तो दर लिख दीजिए, चाहे इंग्लिश में रेट होता है तो आर हमने लिख दिया है। अब काटा पीटी करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, 1 0 से इसको भी काट देंगे और 25 से कटेगा 3 बार में 75। तो यहाँ कितना बचा? ये वाला 0 बचा, 30 हो गया। ये कितना है? 30 है। अब इधर कितना है? 5 है, तो 5 को इससे काटेंगे 6 बार, 5 6 का 30। तो आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर आपका 6 आ गया है। तो 6 आपको दिख रहा है ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिख रहा है 6, बिल्कुल सही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज की दर होगी 6%। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं कहीं थोड़ा उलझन हुआ समझाने में, ये मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। जहाँ भी समझ में ना आया हो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं निडर कमेंट के माध्यम से। मैं आपको पुनः उस तरह का प्रश्न करवा दूंगा। इसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। देख लीजिए स्क्रीन में आपको यह प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसका आप कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये आपको मिश्रधन दिख रहा है, ये मूलधन दिख रहा है। आप लोग ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज के बाद आपको दर ज्ञात करना है और समय दिया है 3 वर्ष, तुरंत निकल जाएगा। तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद करना है, कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न ये भी आया था एग्जाम में, इसको आप लोग कर सकते हैं। इसमें आपको ब्याज ज्ञात करना है। आर बराबर कितने गुना हो जाती है? 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। ठीक है, आर बराबर n-1 इंटू 100 बटे टी। ठीक है, इस सूत्र से आप लोग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 2 गुना बोला है ना, तो 2 - 1 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 100। आपको समय दिया है 5 वर्ष, तो आपका आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20% उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए और मैं क्या सुधार कर सकता हूं, कैसे और भी प्रश्न ला सकता हूं। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे कठिन प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं जो बच्चे बार बार पूछते हैं। सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।